morning students, welcome in this video classes for class 8th mathematics chapter 2 name linear equation in one variable। आपको कल बताया गया था लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है 1, और ऐसी इक्वेशन को सोल्व करने के आपको मेथड बताए थे। अब इन्हीं वेरिएबल को सोल्व करना है जिसमें हमें क्या दी होगी, स्टेटमेंट दी होगी, और पहले हमें उसकी क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। एक्सरसाइज 2.1 में तो आपको इक्वेशन बनी हुई दे रखी थी। अब आपको पहले इक्वेशन बनानी है और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए मैथमेटिकली, अगर जहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाता है मोर देन, तो हम क्या साइन लगाते हैं, प्लस। मोर देन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, तो यानी हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, प्लस। और लेस देन क्या होता है, यानी कम, तब हम कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस का। ठीक है, और आपको वही मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट आपको पता ही है। तो देखिए फर्स्ट सम में देखिए आपका क्या है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर and multiply result by 1/2 you get 1/8 what is the number। क्या कह रहा है ये, if you subtract 1/2 from a number, अगर हम किसी नंबर में, अब हमें इसमें यहाँ पे कोई नंबर तो नहीं दिया ना, आपने अपने माइंड में सोच लिया क्या, कोई नंबर, तो हमने उस नंबर को क्या कह दिया उस नंबर को x। जो भी चीज़ आपको निकालनी होती है हम उसको क्या करेंगे, सपोज। तो यानी हमने वो नंबर को क्या मान लिया, लेट नंबर क्या मान लिया आपने, नंबर इज इक्वल टू x। अब इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम दी नंबर, जो नंबर है, आगे हमने क्या लिख दिया पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब जैसे क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या है। अगर हम 1/2 फ्रॉम ए नंबर, उस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1/2। अब मैंने कह दिया किसी नंबर में से आपने 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है, 3 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 3 माइनस 1/2। अब ऐसे ही हमें क्या कह दिया, फ्रॉम ए नंबर, जो नंबर हमने माना है उस नंबर में से, नंबर हमने क्या माना था, x, इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1/2। जैसे जैसे आपको स्टेटमेंट गिवन है वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन बनानी है। आगे क्या है, एंड मल्टीप्लाई रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट क्या आ गया आपके पास, ये आ गया। अब पूरा रिज़ल्ट तो यही है ना आपके पास। अगर इस रिज़ल्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये किससे, बाय 1/2, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 से, यू गेट, तो आप क्या प्राप्त करते हैं, 1/8, यानी इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल आती है, 1/8 की। दोबारा से देखिए, अगर आपको ये इक्वेशन बनाने आ गई है तो आपको सभी समझ जाएंगे। क्या है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, नंबर हमने क्या मान लिया, x, इस नंबर में सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर देते हैं, क्या माइनस करना है, 1/2, और उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, रिज़ल्ट को 1/2 से, यू गेट, आप क्या प्राप्त करते हो, 1/8। वट इज़ दी नंबर, तो जो हमने नंबर सपोज किया था हमें वो नंबर निकालना है, वो नंबर क्या है। अब ये क्या बन गया, आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन के अंदर कैसी इक्वेशन है, ये एक वेरिएबल है आपके पास और ये क्या है, पावर कितनी है, 1, तो यानी ये क्या, एक वेरिएबल है लेकिन और क्या है आपके पास, जिसकी डिग्री क्या है, 1, यानी लीनियर इक्वेशन। अब हमें इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये पूरी टर्म 1/2 से मल्टीप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे 1/2 को हमने ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने के लिए आपको बताया गया था 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम उससे अपोजिट किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यानी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये x माइनस 1/2 इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 की इधर से कर दिया और 2 की इधर से, ये 2 और ये 2 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। क्या रह गया आपके पास, x माइनस 1/2
इज़ इक्वल टू 1/4। अभी तो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकली, एक्स के साथ हमारे पास क्या है माइनस का 1/2। अब जब माइनस का होता है तो हम बोथ साइड क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो प्लस का 1/2 इधर भी कर दो और प्लस का 1/2 इधर भी कर दो, तो ये तो कैंसिल होगी, क्या रह गया एक्स। यहाँ पे हम एलसीएम ले लें, 4 और 2 एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 4। 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा कोशेंट 1, 1 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा कोशेंट 2, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 1 + 2 यानी कितना हो जाएगा 3/4। अब यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3/4, यानी वो नंबर, तो यानी नंबर इज इक्वल टू 3/4, ये आपका क्या है आंसर। अब सेकंड सम में देखिए क्या है आपके पास, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। एक आपके पास रेक्टेंगुलर क्या दे रखा है स्विमिंग पूल, जिसकी शेप है रेक्टेंगल, जिसमें क्या होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और क्या दे रखा है पेरीमीटर, ठीक है, कितना दिया हुआ है 154। इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ क्या है उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर मोर देन मतलब ज़्यादा है, तो यानी मोर देन का मतलब क्या हो जाएगा प्लस। व्हाट आर लेंथ एंड ब्रेथ, जब भी कोई चीज़ एक चीज़ से ज़्यादा हो, ठीक है, तो जिस चीज़ से होती है हम उसको क्या करते हैं सपोज करते हैं। अब यहाँ पे लेंथ दी हुई है ना, लेंथ है ज़्यादा, किससे ज़्यादा है ब्रेथ से, तो यानी हमें सपोज किसको करना पड़ेगा ब्रेथ को, तो यानी हमने सॉल्यूशन में क्या किया है लेट ब्रेथ ऑफ, किसकी ब्रेथ है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, तो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की लेंथ कितनी मान ली हमने x, क्योंकि जब भी मानते हैं तो ये हम ऐसे XYZ में ऐसे ही मानते हैं अल्फ़ाबेट्स में, और ब्रेथ लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन, 2 ज़्यादा है किसके ट्वाइस इट्स ब्रेथ कितनी है x, इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, उससे कितनी ज़्यादा है ज़्यादा, मोर देन के लिए क्या लगा दिया प्लस, कितनी ज़्यादा है 2 होएगी तो 2 लिख देंगे, 3 है तो 3, यहाँ पे कितनी दे रखी है आपको 2। आपको सबसे पहले यही आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, जिस चीज़ से दे रखी है सबसे पहले हमने उसको क्या सपोज कर लिया है x। लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर ज़्यादा। अब आपको और क्या गिवन है पेरीमीटर कितना गिवन है आपको 154, ठीक है। अब पेरीमीटर किसका है रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है आपके पास 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, और वो गिवन कितना है आपके पास 154, क्योंकि ये भी तो पेरीमीटर है और ये भी तो हमें क्या दे रखा है पेरीमीटर, तो दोनों को हमने क्या रख दिया इक्वल। तो 2 लेंथ की वैल्यू कितनी थी आपके पास, लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू रख दो और ब्रेथ की जगह ब्रेथ की वैल्यू। लेंथ कितनी दे रखी थी 2x + 2, और b कितनी है हमारे पास x इज़ इक्वल टू 154। 2 का 2 रहने दीजिए। अब देखिए ये 2x और ये क्या है x, दोनों क्या है ये लाइक एक्सप्रेशन है तो ऐड कर सकते हैं, तो 2x और x कितना हो जाएगा 3x + 2 इज़ इक्वल टू 154। अब आप इसको जो आपको मेथड बताए थे वेरिएबल ये इक्वेशन को सॉल्व करने के, हम इसको ट्रांसपोज से कर देते हैं। ये क्या है सबके मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इक्वल के बाद जाके आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3x + 2 154, ये वाला इधर से जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड होके ये 7 और 7 पे कैंसिल आउट, तो 3x + 2 इज़ इक्वल टू 77। अब यहाँ पे +2 है, इक्वल के बाद जाके प्लस वाला माइनस, तो 3x इज़ इक्वल टू 77 - 2, 77 में से 2 माइनस करेंगे तो 75, ठीक है।
अब ये भी हमारे पास किसकी वैल्यू आई है 3x की, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए x की, वेरिएबल तो x है। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, इस ये मल्टीप्लाई में तो इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 75/3 तो यानी कितनी हो जाएगी आपके पास 25। तो आपके पास क्या आ गया है, x क्या थी ब्रेथ थी, तो ब्रेथ कितनी आ गया आपके पास 25। और उसके बाद मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और लेंथ, लेंथ क्या थी आपके पास 2x + 2 यानी 2। x की जगह वैल्यू पुट कर दे, हमारे पास कितनी आई थी 25 + 2। 25 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, 50 + 2 यानी कितना हो गया है 52 मीटर। लेंथ आपके पास कितनी आ गई 52 मीटर, और ब्रेथ कितनी आ गई आपके पास 25 मीटर। अगर आपको आंसर देखना हो पेपर में कहीं आपको भी ये आंसर गलत तो नहीं है, तो अब आप ये देखोगे इसमें आपके पास पेरीमीटर कितना दिया था 154। तो अगर हम क्या करते हैं, पेरीमीटर होता क्या, इनको ऐड करके मल्टीप्लाई 2, तो आप ऐड करके देखिए आप 25 और 52 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 77। अगर हम उसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 154, यानी आपका आंसर क्या है सही है। आप ऐसे चेक कर सकते हो आपके आंसर को पेपर में। अब देखिए आपका थर्ड सम में क्या है, अब आपको इसकी इक्वेशन बताई जाएगी कैसे होएगी, आगे का सॉल्व आप घर पे खुद ही करके देखोगे। दी बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भी आइसोसेल्स ट्रायंगल होती क्या है, जिसमें हमारे पास क्या होता है 2 साइड्स इक्वल होती हैं। एक ट्रायंगल जिसकी क्या होती है 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और इसमें आपके पास बेस दिया हुआ है, बेस से की हमारे पास लेंथ कितनी दे रखी है 4/3 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है पेरीमीटर ये दे रखा है। व्हाट इज लेंथ ऑफ आइदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स, तो जो इसकी आइसोसेल्स ट्रायंगल की इक्वल साइड्स हैं वो हमें निकालनी है। तो हमने सपोज उसको क्या कर लिया, आपको बताया गया था जिस भी चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम सपोज कर लेते हैं। सपोज लेंथ ऑफ इक्वल साइड को क्या मान लिया आपने, लेंथ ऑफ इक्वल साइड को क्या मान लिया x, ठीक है। अब पेरीमीटर कितना गिवन है आपके पास, पेरीमीटर कितना है ये दिया हुआ है, इसको खोल देंगे तो कितना हो जाएगा 15 की 4 से करेंगे तो 60 + 2 कितना हो जाएगा 62/15। तो अब पेरीमीटर क्या होता है आपके पास ट्रायंगल का सम ऑफ दी साइड्स, एक साइड्स कितनी है x, दूसरी भी कितनी है x, थर्ड कितनी गिवन है 4/3, और इनका सम कितना है आपके पास 62/15। आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको अपने आप सॉल्व करोगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में बता सकते हो भी ये सब हमारा सॉल्व नहीं हुआ है। तो आप देखिए फोर्थ में सम ऑफ 2 नंबर इज़ 95 इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड दी नंबर्स। अब आप ये वाली भी स्टेटमेंट उतार लीजिए, इसको भी आप अपने आप इक्वेशन बनाने की कोशिश करोगे। जब तक आप अपने आप बनाने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको सम नहीं आएंगे। आप इसको अपने आप बनाइए। सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 95। अब 2 नंबर का सम है, मैंने कह दिया भी अगर एक x है तो दूसरा कितना होएगा 95 - x। मान लो आपके पास 10 रुपीज़ है, ठीक है, और एक स्टूडेंट्स के पास 2 रुपीज़ है तो दूसरे के पास कितने आएंगे 8 रुपीज़। तो ये कैसे पता लगा आपको, जो टोटल था उसमें से माइनस किया आपने। तो ये ऐसे ही यहाँ पे भी अगर एक हमने x मान लिया तो दूसरा कितना होएगा आपके पास 95 - x। इफ़ वन एक्सीड्स दी अदर, और एक दूसरे से कितनी ज़्यादा है आपके पास 15 बाय दी फाइंड दी नंबर्स। तो एक दूसरे से अगर हमने एक को x मान लिया, दूसरा कितना हो जाएगा x + 15, और दोनों का सम कितना दे रखा है 95। तो आप ये अपने आप ही निकालिएंगे, ठीक है। और ये 5th सम है, ये भी आप अपने आप ट्राई करोगे। 2 नंबर्स आर इन रेशियो 5:3 इफ़ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर दी नंबर्स। 2 नंबर है जिसका रेशियो दे रखा है 5:3। जब भी रेशियो में दिया होता है तो आप क्या मान लेते हो, एक x मान लेते हो 5x, और क्या हो जाएगा 3x। डिफर का मतलब क्या है डिफरेंस कितना है 18, यानी 5x - 3x कितना है 18, और इसको सोल्व करोगे और आपके पास क्या आ जाएंगे नंबर्स। तो यही आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क एक्सरसाइज 2.2 सम 1 to 5 सोल्व करना है इसको।
ठीक है। 5 के 5 सम की आप इक्वेशन भी बनाओगे और उसको सॉल्व भी करोगे। पता लग गया है? ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।